देखो ये दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस इट्स अ रियल। नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि संसद में कंगना रनौत ने आखिरकार क्या मूर्खता का प्रदर्शन कर दिया कि शशि थरूर ने ही आईना दिखा दिया। आजकल बीजेपी के चहेते, बीजेपी के कांग्रेस में खास नेता शशि थरूर ने ही जो नया नाम दिया गया है मनरेगा को, उसे लेकर मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाई हैं और कंगना रनौत को भी आईना दिखाया है। पहले आपको दिखाते हैं कि कंगना रनौत ने क्या बकवास की है जिसे लेकर उनका मजाक बन गया है। कंगना रनौत ने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए संसद भवन के प्रांगण में मीडिया के साथ बात करते हुए एक ऐसा ज्ञान दिया जिसे लेकर मजाक बन गया है। सुप्रिया श्नेत ने यह वीडियो शेयर किया है। वीडियो में क्या बोला कंगना ने, पहले वो बताते, उसके बाद इनकी बात में सच्चाई कितनी है ये भी आपको बताएंगे। कंगना रनौत ने इस सवाल को लेकर जवाब दिया कि विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि जो मनरेगा है, जिसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर था, उसका नाम बदलकर बीबी जी राम जी योजना आखिरकार क्यों कर दिया गया। तो इसे लेकर कंगना क्या कहती हैं? कंगना कहती है ये महात्मा गांधी का अपमान कैसे है। महात्मा जी ने तो श्री राम को लेकर, रघुपति राघव राजा राम को लेकर एक नेशनल एंथम बनाया था, उन्होंने पूरे देश को संगठित किया था, तो फिर ये महात्मा गांधी के लिए अपमान कैसे है? उन्हीं के सपनों को पूरा करते हुए इसे राम का नाम दिया जा रहा है। तो कंगना कहती है कि महात्मा गांधी ने नेशनल एंथम बनाया था, रघुपति राघव राजा राम। बताइए नेशनल एंथम कब था रघुपति राघव राजा राम? रघुपति राघव राजा राम को एक भजन के रूप में गाया जाता था, सर्वधर्म संभाव के रूप में भी गाया जाता था, लेकिन नेशनल एंथम कब बन गया? कंगना ने कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से यह ज्ञान अर्जित किया है जिसे लेकर मजाक बन गया है? जहां तक महात्मा गांधी के मान सम्मान की बात है, तो महात्मा गांधी का कंगना कितना सम्मान करती हैं, दो बयान भी आपको सुनाएंगे महात्मा गांधी के बारे में, कंगना के क्या विचार हैं, जो बीजेपी की राजनीति को एक तरह से एक्सपोज भी करता है कि बीजेपी उन नेताओं को कितना मान सम्मान देती है जो महात्मा गांधी का अपमान करते हैं। पहले कंगना मैडम को बताते हैं कि रघुपति राघव राजा राम किसने लिखा था। रघुपति राघव राजा राम के मूल लेखक है श्री लक्ष्मण आचार्य, और यह रचना कहां से ली गई है? मूल रचना ये मूलतः संस्कृत में श्री नमः रामायणम का एक अंश था, जिसमें भगवान राम की स्तुति थी। और ये लोकप्रिय कब हुआ? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने इसे गांधी जी की सभाओं में गाया, जिससे ये भजन लोकप्रिय हुआ। तो गांधी जी को ये भजन पसंद था, लेकिन गांधी जी ने ये भजन लिखा नहीं था, कुछ पंक्तियां जरूर जोड़ी थी। गांधी जी ने क्या बदलाव किया था 1930 में? महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान जैसी पंक्तियां जोड़कर इसे सर्वधर्म संभाव और एकता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। तो यह पूरा मामला है कि गांधी जी ने सबको सम्मति दे भगवान, ये वाली लाइन ऐड की है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। और कंगना रनौत को भी भगवान सम्मति दे, लोग ये भी दुआ कर रहे हैं, क्योंकि बार बार वो जिस तरह के ज्ञान का प्रदर्शन करती हैं मजाक बन जाता है। जहां तक महात्मा गांधी के मान सम्मान की बात है, तो कंगना रनौत कितना सम्मान करती है खबर आप देख सकते हैं। एक साल पहले की खबर है, गांधी जयंती पर कंगना रनौत की पोस्ट पर विवाद, लिखा देश के पिता नहीं होते लाल होते हैं। नीचे लाल बहादुर शास्त्री की फोटो दिखाई, और क्या फोटो लगाई थी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कंगना रनौत ने, ये देखिए, देश के पिता नहीं देश के तो लाल होते हैं, धन्य है भारत माता के ये लाल। चूंकि महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती एक ही दिन आती है, तो माना यह गया कि कंगना ने महात्मा गांधी पर तंज कसा है कि देश के पिता नहीं देश के तो लाल होते हैं, धन्य है भारत माता की ये लाल। और ये पहला वाकया नहीं है, इसके अलावा कंगना ने क्या बयान दिया था? महात्मा गांधी पर टिप्पणी कर मुसीबत में कंगना, कांग्रेस ने दी मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी। 2021 का बयान है कंगना रनौत का। और क्या टिप्पणी की थी कंगना रनौत ने? अमर उजाला की खबर आप देख सकते हैं। कंगना रनौत ने महात्मा गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि या तो आप गांधी के फैन हो सकते हैं या फिर नेताजी के समर्थक, आप दोनों के समर्थक नहीं हो सकते। आगे कंगना ने कहा था कि लोग सिर्फ सत्ता के भूखे थे, दूसरा गाल आगे करने से सिर्फ भीख मिलती है, आजादी नहीं। इसीलिए अपने नायकों का चयन सोच समझकर कीजिए। इससे पहले कंगना ने यह भी बयान दिया था कि 1947 में हमें आजादी नहीं भीख मिली थी, असली आजादी 2014 में मिली है। तो महात्मा गांधी का खुद कंगना कितना सम्मान करती है, सारे बयान इस बात को दिखाते हैं। और इतने घटिया बयान देने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री ने अगर कंगना रनौत को टिकट दी है बीजेपी की, तो फिर बीजेपी महात्मा गांधी का कितना सम्मान करती है, इस पर भी सवाल खड़े करते विपक्षी नेता। तो ये हिपोक्रेसी आखिरकार क्यों है? एक तरफ पीएम मोदी महात्मा गांधी को पूजने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से लेकर कंगना रनौत को टिकट दी जाती है, सांसद बनाया जाता है। कभी कभी दिल बहलाने के लिए लोगों का बोल देते हैं कि मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मान सम्मान जब ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो महात्मा गांधी की आलोचना करते आए हैं,
तो ये किस तरह की राजनीति है, किस तरह का महात्मा गांधी का सम्मान है। अब योजना का नाम बदलने की जरूरत क्या थी? अगर भगवान राम के नाम पर ही कोई योजना लानी थी, जैसा कि बीजेपी नेता दावा करते हैं कि विपक्षी नेताओं को भगवान राम के नाम से दिक्कत है, तो कोई और योजना ले आते। और कंगना जैसी सांसद कहती है कि देखिए भगवान राम को लेकर भजन बनाया था महात्मा गांधी ने, तो उन्हें क्या दिक्कत हो सकती है। नेशनल एंथम बनाया था, अब इसे लेकर शशि थरूर ने कैसे धोया है बीजेपी को, आगे आपको दिखाएंगे कि राम का नाम लेने पर कंगना और बीजेपी सांसदों को क्या आईना दिखाया है शशि थरूर ने। पहले कंगना का कैसे मजाक बन रहा है वो जरा देखिए। सुप्रिया श्नेत कहते हैं गांधी जी ने रघुपति राघव राजाराम को नेशनल एंथम बनाया था, बीजेपी एमपी कंगना रनौत। चलो भाई, आज नया नेशनल एंथम भी पता चला है। बीजेपी में एक से एक शिरोमणि भरे पड़े हैं। आगे पब्लिक क्या कहती है इस पूरे मुद्दे को लेकर। यह कब हुआ भाई, नेशनल एंथम बन गया और हमें पता नहीं चला। भाजपा में एक से बढ़कर एक ज्ञानी लोग भरे पड़े हैं। भाजपाइयों का ज्ञान भी गजब का होता है। कंगना रनौत के ज्ञान का एक बार फिर विस्फोट हुआ। रघुपति राघव राजाराम नेशनल एंथम है। अनपढ़ और मंदबुद्धियों की सरकार में एक से बढ़कर एक शिरोमणि। तो कंगना ने एक बार फिर बीजेपी की फजीहत करा दी है ऐसा बयान देकर। वही शशि थरूर ने क्या आईना दिखाया है। शशि थरूर आजकल बीजेपी के बड़े चहेते हैं। जहां राहुल गांधी को नहीं बुलाया जाता, मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया जाता, वहां बीजेपी शशि थरूर को इनवाइट करती है। कोई संगठन उन्हें वीर सावरकर वाला पुरस्कार घोषित कर देता है, हालांकि उन्होंने लेने से मना कर दिया। और यह भी अपने आप में ऐसी राजनीति करने वालों के मुंह पर तमाचा था। और शशि थरूर ने ये नाम बदलने को लेकर, महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर और भगवान राम के नाम पर राजनीति करने को लेकर गाने के बोल सुनाते हुए कैसे धोया है। थोड़ा अंग्रेजी में है, थोड़ा हिंदी में है शशि थरूर का भाषण। कांग्रेस ने ही पोस्ट किया है। कई दिन बाद कांग्रेस को भी लगा कि यार जो हमारे सांसद हैं लंबे समय बाद हमारी लाइन पर तो आए। और शशि थरूर इस भाषण में क्या कहते हैं जरा सुनिए। Mahatma Gandhi's vision of Ram Rajya was never a purely political program. It was a socio-economic blueprint rooted in the empowerment of villages, and his unwavering faith in Gram Swaraj was part of his vision of Ram Rajya. So the original act, by bearing his name, acknowledged this profound connection that true employment guarantee and upliftment must flow from the grassroots, embodying his principle of the last man first. To remove the name Mahatma Gandhi is to strip the bill of its moral compass and its historical legitimacy, and then to have two languages in the title just to make the acronym Jai Ramji is not just a violation of Article 348 as pointed out in the previous discussion, but it also reminds me of a song, of a lyric from my childhood, sir. मेरे बचपन में ये गाते थे, देखो ये दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो. And in this particular case, it's a real... Sir, we must also seriously question the legislative intent behind the financial restructuring proposed in the bill. The proposal to impose 40% of the financial burden directly onto the state governments is not just fiscally irresponsible, it's a measure that threatens to make the entire program unviable, sir. This sudden and massive shift in liability will inevitably make it impossible for poorer states. It will lead to delays in wage payments, reduced days of work, and ultimately the destruction of the scheme itself. And it's a violation of fiscal federalism, sir, which is why I don't think we have the legislative competence to do that. Finally, sir, it also makes it contingent upon executive notification. It allows the union to decide, sir, when and where the scheme will operate. This fundamentally alters the nature of the program from... तो मोदी सरकार को महात्मा गांधी का नाम हटाने पर शशि थरूर जब सुनाने लगे तो स्पीकर साहब का चेहरा भी देखने लायक था। उन्हें भी हैरानी हो रही थी कि यार शशि थरूर तो एकदम से यू टर्न मार गए, पीएम मोदी की तारीफ करने लगे थे, आज मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं और सुना रहे हैं कि भगवान राम का नाम ऐसे बदनाम ना करो। शशि थरूर ने सरकार को समझा दिया कि महात्मा गांधी का नाम जो इस योजना से जोड़ा गया था, जो राम राज की कल्पना थी, ग्राम स्वराज का जो सपना था, इसीलिए महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था। उनका नाम हटाना सरासर गलत है। यह शशि थरूर ने मोदी सरकार को थोड़ी हिंदी और ज्यादातर अंग्रेजी में समझा दिया है, लेकिन क्या मोदी सरकार समझेगी?